यह प्रवचन हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवतम दसम स्कंध अध्याय 20 के श्लोक 25 से 35 पर दिया गया। हरिद्वार में वर्ष 2001 में 1 से 7 मई तक आयोजित वेणु गीत सप्ताह के अंतर्गत 2 मई की प्रातःकालीन बैठक में यह संपन्न हुआ। तद वर्षिष्ठान पक्व खर्जूर जम्बुमात् गो गोपालैर्वृतोरन्तु सबलः प्रविशद हरिः। एवं वर्षा कालम वर्णयित्वा तत्फलम श्री भगवतः क्रीड़ा विशेषण वक्ष्यम् आदौ वन प्रवेशमा। श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वर्षा काल का वर्णन किया और वर्षा काल के वर्णन का फल श्री कृष्ण क्रीड़ा विशेष का वर्णन करने के लिए सबसे पहले श्री कृष्ण का वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में अनेक बार भगवान के वन प्रवेश का वर्णन किया गया है। यहाँ वन प्रवेश से तात्पर्य है वर्षा काल में वन प्रवेश। हम लोग शरद काल में वन प्रवेश सुन चुके हैं और पुनः 21वें अध्याय में वन प्रवेश का वर्णन आएगा। प्रतिदिन श्री कृष्ण वन में प्रवेश करते थे, गौओं के साथ, गोपालों के साथ और श्री बलराम के साथ। प्रतिदिन की भगवान की यह परम आनंदमयी क्रीड़ा थी, वन प्रवेश करना और ब्रज में शाम को लौटना। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं का अर्थ है वहां से सांद्र नीलाम्बुदय व्योमा से ले लेना चाहिए सब दृश्य। तो काले काले बादल वृंदावन के आकाश में छाए हुए हैं, बिजली चमक रही है, मेघ गरज रहे हैं, चंद्रमा और सूर्य पर मंगल बैठते हैं। सभी प्राणियों को विकसित करने वाली, पोषने वाली वर्षा ऋतु आई है। बारंबार आकाश में गर्जन, बिजली चमकना, ये सब भगवान के लीला के उपकरण वर्णन किए गए। तो एवं का अर्थ है कि पिछला जो भी वर्णन किया गया सब वृंदावन में हो रहा है। इस तरह से ब्रज में भी रह करके वर्षा हो रही है। भगवान कभी भींजते हैं, कभी बचने का प्रयास करते हैं और इंद्र आदि देवता भगवान की रुचि को देखकर कभी भी वर्षा करने लगते हैं। कृष्ण खा रहे हैं, खाने के लिए बैठे हैं और तब तक इंद्र हर 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 वर्षा कर रहे हैं। प्रश्न हो सकता है, अरे क्या भगवान इंद्र को इतना विवेक नहीं है कि उनके स्वामी परब्रह्म परमात्मा भोजन करने बैठे हैं और बस पानी बरसा रहे, लेकिन भगवान की इच्छा को समझते थे। तो श्री कृष्ण तुरंत बच्चों के साथ भागो 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 गुफा में, इधर उधर इधर उधर, तो अपना अपना पत्तल लिए दिए या ऐसे भी भोजन भी छोड़कर भाग जाते थे बचने के लिए। ये सब लीलाएं होती थी। एवं शब्द से वर्षा काल के समस्त दृश्यों को याद रखना चाहिए। एवं इस प्रकार वनम तद वर्षिष्ठम, वह वन वर्षिष्ठ था। वर्षिष्ठ का अर्थ समृद्ध, सब प्रकार की पुष्प फलादि की संपत्ति से युक्त और पक्व खरजूर जम्बुमत। उस वन में जितने भी जामुन के वृक्ष थे या खजूर के, सब पक्व हैं। आजकल वृक्ष में पके हुए फल दुर्लभ हो गए। भगवान को भी जो भोग लगता है इनको भी दुर्लभ हो गया पका हुआ फल। सब कच्चे तोड़ करके आते हैं और व्यापारिक व्यू से, व्यापारिक दृष्टि से
अब यह दृष्टि नहीं रही फल तोड़ने वालों को कि लोग खाएं, अच्छा लगे, सड़ना नहीं चाहिए, बस हमारा बिकना चाहिए अच्छे से। तो वह शक्ति नहीं रही फलों में जो शाखा में पकते हैं फल, खास करके खजूर और जामुन शाखा में। खजूर के लिए लड़के गांव कितना कितना घूमते रहते हैं, अद्भुत स्वाद होता है वृक्ष में पकने का। तो पक खजूर जम्बुमत का यह अर्थ है कि श्री कृष्ण गोप सखाओं के साथ पके हुए खजूर पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए, या नीचे से किसी तरह से बांस से या जैसे तैसे तोड़ने का प्रयास करते थे। वृंदावन के खजूर और जामुन के वृक्ष धन्य, और श्री कृष्ण जब भी जामुन देखते थे तो तुरंत चढ़ने की कोशिश करते थे, ये बहुत अच्छा जामुन, लेकिन बलराम जी रोकते थे, नहीं, इसलिए उनके लिए संकर्षण शब्द कहा गया है। कृष्ण को हमेशा आकर्षित कर लेते थे, नहीं ये नहीं करना, इधर बैठ रहे, ये करो, तो संकर्षण। कृष्णं संकर्षति इति संकर्षण। जहाँ तहाँ भगवान दृष्टि डाल रहे हैं पके हुए खजूर पर और पके हुए जामुन पर, सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। पूरा वन समृद्ध था, इसलिए वशिष्ठम कहा। तो उस वन में रमण करने के लिए, आनंद लूटने के लिए आनंद घन श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं, उस वन में प्रवेश कर रहे हैं। कैसे? गोपाल वृत और सबल, श्री बलराम के साथ प्रवेश कर रहे हैं और गौओं के साथ, गोपालों के साथ। कौन प्रवेश कर रहे हैं? हरि। और वृता शब्द बता रहे हैं कि गौएं भी श्री कृष्ण के साथ चल रही थी, सबके बीच में थे। गौएं भी देखना चाहते थे कृष्ण को, और सखा भी सब उनको घेर कर चल रहे थे। कोई आगे भी चल रहे थे तो पीछे तरफ चल रहे थे कृष्ण के मुख को देखते हुए, कोई बगल से, कोई जैसे। और कुछ सखा छत्र धारण किए थे वर्षा काल में। आज भी आप देखते हैं जो गाय भैंस चराने वाले लोग होते हैं, बाहर जाते हैं तो छत्ता लेकर के जाते हैं, क्योंकि गाय या भैंस ये सब एसी रूम में नहीं चरेंगी, ये सब जंगल में चरती हैं बाहर। इसके लिए छत्ता धारण करना पड़ता है। ये सब दृश्य हम लोगों का किया हुआ, देखा हुआ रोजगार है, इसलिए सारी बातें समझ में आ रही। भगवान इस तरफ प्रवेश कर रहे हैं, सब श्री कृष्ण का मुख देखना चाहते हैं। गौएं, गो, श्री बलराम, इसलिए तेसा मनोहरत्वात् हरि, उनका मन हरण कर रहे हैं, इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ हरि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सबकी आंखें कृष्ण की तरफ लगी हैं और कृष्ण हरण कर रहे हैं उनके मन को अपने सौंदर्य से, अपनी मधुर वाणी से, चितवन से, और इस तरह से वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। प्राविशद हरि, प्रआविशद हरि, सर्व मनोहर श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। वृंदावन में वर्षाकालीन लीला का वर्णन करने के लिए पहले उस वन में प्रवेश करा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। प्राविशद, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हरि शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों श्री कृष्ण को हरि कहा जा रहा है? इसलिए कि वन में बसने वाले सभी जीवों का, यहाँ तक कि वृक्षों का, गौओं का, गोपालों का, श्री बलराम का, सबका चित्त आकृष्ट कर रहे हैं। वैसे श्री कृष्ण सब समय मनोहर है, परंतु खास करके जब वन्य वेशभूषा में वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो उस समय बहुत सुंदर लगते हैं। ये स्वच्छंद विचरण का, भगवान का अपना घर है, इसमें कोई फॉर्मालिटी, उपचार, संकोच आदि कुछ भी नहीं। अपने घर में वृंदावन में परम पुरुष, और अपनी पोशाक, ठीक गोप का जो पोशाक होनी चाहिए वैसा रखते हैं, कछनी कास लेते हैं,
घुटने तक नीचे पैर तक लटकी हुई धोती कभी नहीं पहनते हैं ब्रज में। घुटना तक उनकी धोती रहती है, काट से नहीं तो वन में चाहता धोती पहनने पर तो उलझ जाएगी, कांटे लग जाएंगे, फंस जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कब नाचने लगेंगे कोई ठीक नहीं रहता। कभी भी गौएं चल रहे हैं, रास्ते में नृत्य होने लगा, सखा चारों ओर मंडली बांधकर खड़े हो जाते हैं, कृष्ण बलराम नाचने लगते, कभी भी नाच सकते हैं। और वैकुंठ में और धाम में भगवान तो शायद अब तक कभी नाचे ही नहीं है। वहाँ हाँ, ये पता नहीं वास्तव में भगवान नाचते हैं कि नहीं नाचते हैं, वो भीड़ गंभीर है। और केवल वैकुंठ में ही नहीं, द्वारका और मथुरा में भी भगवान नहीं नाचते हैं। नाचे कहाँ से, फिक्र लग गई ये युद्ध करना वो युद्ध करना, क्षत्रिय आवेश हो गया, गोप आवेश समाप्त हो गए। भगवान माता पिता को कारागृह से मुक्त करना है, उद्धव को उधर भेजना है, अक्रूर को उधर भेजना है, ये करना है, बंधुओं को बचाने के लिए द्वारका नामक नगर बनाना है। अभी जरासंध आएगा, उसके साथ लड़ना है, उधर काल जवान आ गया तो उसके साथ लड़ना है। भगवान को नाचने की कहाँ फुर्सत और बांसुरी बजाने की। लेकिन ब्रज में, वृंदावन में भगवान वास्तव में पूर्ण आनंद में रहते हैं। और मुख्य काम है वेणुवादन। जब भी कुछ फुर्सत मिलती थी बस बांसुरी बजाते हुए देखे जाते थे। वेणुवादन उनकी एक विशेष आनंदमय लीला है। और इस प्रसंग में श्री गोपियों ने वेणुवादन के विषय में जो गीत गाया है उसको वेणु गीत कहते हैं। वास्तव में वेणु में, बांसुरी में श्री कृष्ण क्या गीत गा रहे हैं इसका पता नहीं है, इसका वर्णन नहीं किया गया। वेणु के गीत से क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, पर्वत की क्या दशा हो रही है, गंगा जी की क्या दशा, खग, मृग, पशु, पक्षी, इन सब की क्या दशा हो रही है, इसका वर्णन किया है गोपियों ने, और यही वेणु गीत। और वैसे वेणु के सौभाग्य, तपस्या, आकार, इन सब का भी गोपियों ने वर्णन किया। कभी कभी तो बहुत बुरी बुरी गाली दी है बांसुरी को। 8 इसमें छिद्र हैं और हमारे प्रियतम के अधर सुधा को पी रही है, ब्रह्मा पता नहीं क्यों हमारी शौक बना दिया इसको। ऐसी ऐसी गालियां गोपियां देती हैं कि जब से बांसुरी के बस में हुए उसी समय से हमको भुला दिया। भगवान गीत गाते हैं, बांसुरी में कहते हैं, खास करके श्री राधा रानी को बांसुरी कहती है, मतलब भगवान बोलते हैं, बांसुरी कहते हैं कि राधे तुम क्यों हमसे चिड़ी रहती हो, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ। हमारा प्रयोग तो कृष्ण तुमको बुलाने में करते हैं, हमारे भीतर राधे राधे नाम रटते रहते हैं, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, तुम क्यों इतना क्रोध कर रही हो। ये भगवान ही बोल रहे हैं। तब गोपियां कहती हैं देखो बेचारी कितनी सीधी साधी है। तो राधा रानी कहती है फिर भी कृष्ण के हाथ में और ओठों से ही सटी रहती है, इसका मुझे दुख है। और इसको बजाने में इतना परिश्रम करना पड़ता है श्याम सुंदर को, 3 जगह से टेढ़ा खड़ा होना पड़ता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये उनके हाथ में रहे। बहुत ही सुंदर सुंदर उक्तियां हैं, खास करके सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण उक्तियां सूरदास जी की है बांसुरी पर। इस पुस्तिका में कुछ पद दिए गए हैं, जब वेणु गीत आएगा तब हम लोग कभी कभी गाएंगे। तो बांसुरी वादन भगवान की लीलाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीला है, और ब्रज में बिना बांसुरी के तो कृष्ण की पहचान ही नहीं होगी। बांसुरी और मोरपंख, इसके बिना कृष्ण की पहचान नहीं।
एक बहुत बड़े रसिक कवि नागरी दास जी, जो पहले राजा थे, सब छोड़कर ब्रज में आ गए थे, निम्बार्क संप्रदाय, वे कहते हैं कि कृष्ण यदि हाथ में बांसुरी न लिए हों और मोरपंख न पहने हों तो हम तो उनसे बात भी नहीं करेंगे। तो पहले बांसुरी लेकर आओ तब हमारो मुरली वारो श्याम, हमारे तो मुरली वाले कृष्ण। गोपियां भी उद्धव जी से कहती हैं, उद्धव जी हम आपके ब्रह्म को स्वीकार कर लेंगे जब अपने ब्रह्म का मेकअप करके लाइए और उसके हाथ में बांसुरी धरा करके, पीताम्बर पहना करके और मोरपंख पहना कर लाइए, तो क्या करेंगे? जब कृष्ण से उसका रूप मेल करेगा तो उसी को स्वीकार कर लेंगे। आप बहुत मेहनत करके आए हैं, लेकिन अपने निराकार ब्रह्म को बांसुरी धारण करा करके लाइए। जो निराकार है तो बांसुरी क्या धारण करेगा? तब हम माने बात तिहारी, अपनो ब्रह्म दिखावह उधो मुकुट पीताम्बर धार। मुकुट और पीताम्बर धारण करा करके लाइए। हमको कृष्ण से मतलब नहीं है, हमको बांसुरी से, पीताम्बर से, बनमाला से और मोरपंख से मतलब है। यदि आपका ब्रह्म पहन ले तो ठीक है, और नहीं तो ले जाइए, ऐसे ब्रह्म से हमको कोई मतलब नहीं। उद्धव जी तो बिल्कुल चकित हो गए, उनकी बुद्धि फेल कर गई कि अब हम क्या समझाएं। तो इस प्रकार भगवान का वेणु वादन बहुत महत्वपूर्ण लीला है। तो वृंदावन में वे प्रवेश कर रहे हैं, तो अपने आप समझ लेना चाहिए कि बांसुरी बजाते हुए प्रवेश कर रहे हैं। वृंदावन में या संपूर्ण ब्रज में भगवान ने यदि प्रेम किया है किसी से सबसे अधिक, तो गौओं से प्रेम किया है, और उनका नाम ही है गोपाल। और गौओं के सेवक अपने को कहते हैं भगवान। गोपाल प्रायः पशु का मालिक अपने को समझते हैं कि मेरा पशु है, मैं इसका अधिकारी हूं, लेकिन भगवान अपने को सेवक मानते हैं। तो वन में जब श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं तो बच्चे, उनके सखा या श्री कृष्ण हल्के हल्के शरीर वाले हैं, वे कभी कभी तेज चले जाते हैं गौएं, परंतु गौएं बहुत धीरे धीरे चल रही हैं। क्यों? उधो भारेण भूयस, उधो भारेण, थन का बहुत बड़ा भार हो गया है। सब बच्चे वाली गौएं वन में जाते, दूध देने चराया जाता, तो बड़ा बड़ा थन हो गया है वर्षा काल में। उधह का अर्थ होता है पयः कोश, दूध कोश। गौओं के थन बड़े बड़े हो गए हैं। भूयसा उधो भार, बहुत भारी लगते, इसलिए धेनव मंदगामिन्या, गौएं मंदगामी हो गए, धीरे धीरे चल रहे। परंतु जब भगवान बुलाते हैं उनका नाम लेकर के, तो ये बहुत तेज गति से आ जाते हैं, प्रसन्न हो। ययुर भगवता होता द्रुतम प्रीत्या स्नुतस्तन, वे मंदगामिनी, चला नहीं जाता है, लेकिन जब भगवान बुलाते हैं नाम ले ले करके, कभी कभी डायरेक्ट बुलाते हैं और कभी बांसुरी में बुलाते हैं, दो तरह से बुलाते हैं। हे गंगे, हे जमुने, हे धौली, हे काजल, ऐसे गौओं के नाम होते, प्रत्येक के नाम को भगवान जानते हैं। जब वे बुलाते हैं तो गौएं दौड़ करके जोर से आ जाते हैं श्री कृष्ण के पास। द्रुतम प्रीत्या, प्रीत्या देहली दीपक न्याय से दोनों तरफ है, भगवान प्रेम से पुकारते हैं अथवा वे प्रेम से दौड़ करके आ जाते हैं, अथवा दोनों। भगवान परम आनंद से, प्रीति से गौओं को बुलाते हैं और गौएं दौड़ करके आ जाती हैं। दौड़ करके आती हैं तो उनके स्तनों से दूध क्षरित होता रहता है। गौओं का श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव,
मातृभाव है, हम उनकी माँ हैं। इसी से तो भगवान बछड़ा बने उनके 1 वर्ष तक, डायरेक्ट दूध पिए। वात्सल्य में कि श्री कृष्ण हमारा दूध पिए, इसके लिए दूध क्षरित हो रहा है, गिर रहा है अत्यधिक बाढ़ के कारण। स्नुतस्तना, स्नुत का अर्थ है श्रावित हो रहे थे दूध। ये गौओं का वर्णन किया था। बनौकशः प्रमुदिताः वनराजिर्मधुच्युतः जलधारा गिरेर्नादान आसन्ना ददृशे गुहाः। श्री भगवान वृंदावन में प्रवेश करके, ब्रज में प्रवेश करके, यह वृंदावन से तात्पर्य अन्य भी 84 को ब्रज समझना चाहिए। वन प्रवेश, जब वन में प्रवेश किए तो क्या क्या देख रहे हैं, ध्यान से जदा कदा देखते हैं। बनौकशः प्रमुदिता, समस्त वनवासी प्रमुदित हैं, प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? मुख्य प्रसन्नता का कारण है श्री कृष्ण का वन में प्रवेश और उनका दर्शन। श्री कृष्ण को देख करके वनवासी प्रसन्न हो गए। वनवासियों में मुख्य हैं पुलिंदियां, भिलनी, सबर या उनकी स्त्रियां और वृक्ष, हरिण जो वन में रहते हैं। हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे जीव हैं गांव में और शहर में नहीं रहते, वो वन में रहते हैं, जिनको बनौकस कहते हैं। ओकह का अर्थ होता है निवास और बनौकह का अर्थ है वन में निवास करने वाले। तो बहुत प्रसन्न, प्रमुदिता श्री कृष्ण को देख करके, और वर्षा के कारण भी वे बहुत प्रसन्न है। वन में रहने वाले लोगों की जीविका वन है, तो वन में यदि पेड़ पौधे ठीक से रहेंगे, घास रहेगी, पानी बहुत निर्मल बहता रहेगा, तो लोग स्वाभाविक ही सुखी होते हैं। और यह सब तो है ही। आनंद का सबसे बड़ा कारण था भगवान का वन में प्रवेश। और वनराजीर मधुच्युतः, वनराजी, वन का अर्थ है वृक्ष है और राजी का अर्थ है पंक्तियां। वृक्षों की पंक्तियां अर्थात सभी वृक्ष मधुच्युत, मधु धारा बहा रहे, मधु चू रहा था वृक्षों से आनंद के कारण। जब वृक्ष प्रसन्न होते हैं तो उनसे मधु चूता है, ये हम लोग देखे हैं, खासतौर पर आम के वृक्ष से मधु के सीकर छोटे छोटे बूंदे चूती रहती। लेकिन भगवान जब वृंदावन प्रवेश करते हैं तो वृक्षों में रोमांच हो जाता है और उनके शाखाओं से, पुष्पों से, फलों से मधुधारा चूती, मधुच्युत होता है। यह आनंद का उद्रेक है, लगता है जैसे प्रेमाश्रु बरसा रहे। और गिरे जलधारा, पर्वतों पर जलधारा गिर रही, बहुत से झरने गिर रहे हैं। तो श्री कृष्ण इसको देखते हैं और आवाज सुनते हैं, जलधारा की आवाज, और कभी कभी गुफा में आवाज आती है, पानी भीतर ही गिरता है तो झरझर 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 कल 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 बजता है, तो उसको देख रहे हैं। तो कहते हैं यहाँ स्नान करने योग्य है, यहाँ ऐसे करना चाहिए, यहाँ बैठना चाहिए। भीतर गुफा में, गुफा देख रहे हैं, वृक्षों को देख रहे हैं, वनवासियों को देख रहे हैं, और गुफा में या पर्वत से जो जल की धारा की आवाज है उसको सुन रहे हैं। सब समय गोपाले व्रत लेना चाहिए, अथवा कभी कभी केवल गोपाले व्रत और कभी कभी केवल सबला। कभी केवल बलराम जी के साथ कुछ देखने लगते हैं, कभी गोप सखाओं के साथ देखते हैं। इस तरह से वृंदावन की शोभा देखते हुए भगवान वृंदावन में घूम रहे हैं वर्षा काल में। कुछ खास दृश्य है जो केवल वर्षा काल में ही मिलेगा, सब समय नहीं। वैसे तो वृंदावन का ऐसा प्रभाव है कि सभी ऋतुओं का धर्म सब समय वर्तमान रहता है, परंतु फिर भी
भिन्न भिन्न ऋतु के अनुसार कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। जैसे गुफाओं में पानी का झरना झरना, पानी के झरने सब समय नहीं रहते, वर्षा काल में होते हैं। तो इसको भगवान सुन रहे हैं, देख रहे हैं। क्वचिद वनस्पति क्रोड़े गुहायाम चाभिवर्षति निर्विशन भगवान रेमे कंदमूल फलाशनः। क्वचित कदाचित पर्जन्य अभिवर्षति, कभी कभी अकस्मात बहुत जोर से वर्षा होने लगती है। उस समय श्री कृष्ण वनस्पति क्रोड़े गुहायाम च निर्विशन रेमे, भगवान बहुत जल्दी भाग जाते हैं किसी वृक्ष की गोद में। वृक्ष की गोद मतलब उसका खोण है। कोई कोई वृक्ष आप देखते हैं उसकी मूल शाखा उसमें कहीं खाली स्थान रहता है, गोद जैसे। वर्षा से बचने के लिए भगवान किसी वृक्ष के गोद में सट करके बैठ जाते। तो यहाँ प्रश्न होता है कि और सखा क्या वे भीग रहे हैं? नहीं, वे सब भी भागे किसी किसी वृक्ष की गोद में, कोई गुफा में, यहाँ तो बचने लगे। इस तरह की व्यवस्था वृंदावन में रहती है कि सभी बच्चे वृक्ष की खोहर में चले जाएं। तो एक ही वृक्ष में तो सब आटेंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा बलराम जी आते हैं। दोनों भाई कभी कभी वृक्ष के खोहर में हो जाते हैं और बचते हैं। जब पानी टपकता है तो इससे बचते हैं। बहुत सुंदर मोर मुकुट पहने हुए, पीताम्बर पहने हुए, और सोचते हैं पानी न लगे। जब तक वर्षा होती है तब तक विविध बात करते हुए रमण करते हैं। और उस समय कंदमूल फलासन, सवेरे का नाश्ता फलाहार, बाद में दध्योदन खाएंगे। भगवान आयुर्वेद के प्रवर्तक है, इसलिए कैसे कब क्या खाना चाहिए ये भी बता रहे हैं। कंदमूल फलासन, वन में ही सवेरे सवेरे बच्चे या कृष्ण खोज खोज करके कुछ कंद मूल फल जुटा ले। सबसे पहले कंद, उसके बाद मूल, तब फल। ये कोई बाजार से लिया हुआ नहीं, न घर से लाया हुआ। वन में अपने आप कंद मिलते हैं। अभी केवल 30-40 वर्ष पहले की बात हम कह रहे हैं। हमारे गांव के तरफ ऐसे बच्चे जाते थे चराने के लिए गाय भैंस, और वन में इधर उधर बहुत सी चीजें मिल जाती थी। जैसे कपूर के जड़ को लाते थे, ला करके दूध में डालकर पीते थे, दूध सुवासित हो जाता है। अभी बहुत वर्ष पहले घटना नहीं। और अभी जंगल में तो अभी भी लड़के ऐसे करते हैं। कहीं कंद मिलता है, किसी पौधे का रूट बहुत मीठा लगता है। कंद और मूल में क्या भेद है? कंद वर्तुल होता है, गोलाकार और मोटा होता है, और मूल पतला होता है। थोड़ा सा अंतर है। दोनों जमीन के भीतर होते हैं, तो कंद और मूल कहते हैं। और फल जमीन के ऊपर रहते हैं। विविध प्रकार के फल जैसे जामुन, खजूर, आम, ये सब। एक जगह वर्णन आया है कि आम लदे हुए थे वृंदावन में। इस तरह से भगवान कंदमूल फलासन कर रहे हैं। कंद खा रहे हैं, मूल खा रहे हैं, और फल खा रहे हैं। कुछ लिए हैं, बहुत ज्यादा नहीं, सब बच्चे आपस में बांटे हैं। खाने भर तो है, लेकिन थोड़े से ही पेट भर जाते। खा रहे हैं तब तक वर्षा होने लगी, तो जा करके गुफा में अथवा वृक्ष के खोहर में वहीं पर खा रहे, भाग करके जाकर खा रहे। कंदमूल फलासन रेमे का अर्थ रमण कर रहे हैं। तो वृक्ष के गोद में क्या रमण करेंगे?
वहां क्या करेंगे? तो वहां रमण का अर्थ है बातचीत करना श्री बलराम जी के साथ, अथवा बच्चों को देख करके उन्हें हंसाना। अच्छा, इधर कृष्ण एक वृक्ष के कोहर में है, तो उधर मान लीजिए कोई दूसरा सखा है, कोई उधर है, कोई उधर है, 10-20 वृक्षों के कोहर में ऐसी व्यवस्था एक सब बांट जाती है और विनोद चलता है, हंसी चलती है और खाते रहते हैं कंदमूल फल, और साथ में कोई नमक समक लेने की जरूरत नहीं। आजकल लोग नमक आदि डालते हैं फल में और जूस में, सब फालतू का। ओरिजिनल बिल्कुल फल खा। कंदमूल फलासन रे में कंदमूल फलासन के साथ भी जुड़ा हुआ है कि भगवान को वृंदावन का कंद मूल और फल खा करके बहुत आनंद आ रहा है, तो खा करके रमण कर रहे हैं, यह भी अर्थ है। और खा करके स्वाद बताते हैं, आहा, खास करके मधुमंगल आदि को सुनाते हैं। वे कहते हैं दो दो दो, बहुत मीठा है, मीठा है, मीठा है। तो कृष्ण कहते हैं तुम ब्राह्मण हो, हमारा जूठा कैसे खाओ? कभी कभी वो ऐसे कहते रमण करते हैं। कंदमूल फलासन हरेंगे और कदा अभिवर्षति, अभी शब्द का अर्थ बहुत अधिक वर्षा हो रही, अधिक वर्षा हो रही। वर्षा चाहे गर्मी कुछ भी हो, भोजन एक प्रमुख आवश्यकता है मनुष्य की। वर्षा हो रही है, वृक्ष की गोद में बैठे हैं, कोहर में या गुफा में, और खा रहे हैं। ये तो सवेरे की बात है। अथवा दिन भर फल खाते ही रहते, कंदमूल जहां मिल गया कोड़े अपने डंडा से चाहे जैसे निकाले खाते चल रहे। इस तरह से करते करते दोपहर हो गया, तब दही भात का भोजन भगवान कर रहे हैं सभी के साथ। दध्योदनम समानीतम शिलायाम चा सलिलांतिके संभोजनीय बुभुजे गोपै संकर्षणान्वितः। शिलायाम नतु शिलासु, एक ही विशाल शिला पर श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ भोजन के लिए बैठते हैं। संभोजनीय, सम का यह अर्थ है सहभोजनीय, जिनके साथ खाना चाहिए। एक नीति है कि और काम भले अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन भोजन एक साथ करना चाहिए। तो श्री कृष्ण संभोजनीय गोपई, जिनके साथ भोजन करना चाहिए अपने मित्रों के साथ, उनके साथ शिलायाम, एक वचन में है, एक ही शिला पर बैठते, बहुत बड़ी शिला, और गोलाकार से बैठते हैं कृष्ण के सम्मुख हो करके, और उसी पर खाते। शिला पर कोई पत्तल या पत्ता दोनों नहीं रखा गया, वर्षा हुई है, पत्थर धो करके बिल्कुल साफ हो गया। क्या इतना साफ थाली होगी? ये थाली और प्लेट उतना साफ नहीं रहते जितना पत्थर धो दिया जाए तो आराम से खा लेगा। वर्षा से धूलि का अपसारण हो गया है, साफ हो गया, उस पर बैठ सलिलांति के जल के पास। भोजन में बीच बीच में जल की आवश्यकता होगी, तो पानी देख करके बैठा, अथवा वर्षा के कारण जत्र तत्र पानी सुलभ है, साफ साफ पानी वर्षा में कहीं कहीं छोटे छोटे गड्ढों में रहता है, चाहे झरनों से चूने लगता है, तो पानी सुलभ है सबसे। तो फिर भी सलिलांति के, सलील के निकट ही, चाहे मानसी गंगा के निकट, जमुना के निकट, अथवा वर्षा की तत्कालिक धारा के निकट कहीं भी बैठे और उनके साथ तथा संकर्षण के साथ खाने लगे। संकर्षण शब्द यहाँ देने का तात्पर्य एक है, श्री कृष्ण कहते थे हम परसेंगे, आप सब बैठिए, हम परसेंगे, हम बहुत दक्ष हैं परोसने में। तो बलराम जी जब श्री कृष्ण दही भात लेकर के परोसना चाहते हैं बच्चों को, तो बलराम जी खींच करके बैठा है, तुम बैठो पर, इसलिए उनको संकर्षण कहा। और गोपों को भी, जो गोप इधर उधर खेलते थे, ध्यान नहीं देते थे, उनको बैठाते, बैठो इधर,
बैठो, प्रसाद लो, ये करो करो, भोजन करो। और सारा वो प्रसाद होता था, भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता था, घर पर प्रसाद आता था। तो समानितम का क्या अर्थ है? दध्योदनम समानितम, दधि और ओदनम। दधि ओदनम शब्द पर श्री सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि भात खा रहे हैं भगवान, लेकिन उसमें दही ज्यादा है, इसलिए दध्योदनम का दही भात अथवा दही का भात, दही भात और दही ज्यादा है उसमें। ऐसा नहीं कि केवल नाम मात्र दिया गया, चावल सब जगह दिखाई पड़ रहे हैं। सजा और दही भरा पड़ा है और उसमें चावल, ये खा रहे हैं। और समानितम का अर्थ होता है कि माँ जशोदा कुछ सेवकों के साथ बीच बीच में समय समय पर भेजा करती थी। एक 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे ब्रज से लेकर के आते थे। श्रीपद सनातन गोस्वामी जी ये कह रहे हैं, वो भेजती थी टाइम देखकर, कृष्ण को भूख लगी होगी ले जाओ, अथवा स्वयं ही साथ में ही बच्चे लेकर के आए हैं। जैसे कृष्ण बलराम भोजन नहीं टांगते थे कभी, क्योंकि उनको नाचना है, गाना है, श्रृंगार करना है, तो अब छीके में दही भात कैसे लटकाए रखे, दूसरे लोग रखते थे। उसी समय या तो माँ जसोदा दे देती थी कि ये 9 बजे खिलाना है, 12 बजे खिलाना है, या 10 बजे खिलाना है, इस समय खिलाना, वो कह देती थी। और सब पैक, सजा, दही, फ्रेश भात। भात एक ही बार खाते थे, नहीं समझना चाहिए कि एक बार कलाए और दिन भर भात खाते थे, इसलिए एक बार वर्णन किया गया। दध्योदनम समानित, सम आनितम का सम्यक आनितम, खूब अच्छी तरह से लाया हुआ है। और उपायन के रूप में घर घर से अपनी माताएं बच्चों को देती, और अपने बच्चे को देने के साथ साथ सबसे पहले वो ये देते थे कि ये कृष्ण को खिलाना, हमारा अपना बच्चा खाए, इससे भी अधिक उनको उत्कंठा रहती थी कृष्ण खाए, तो कृष्ण के लिए वे देती पहले, और अपने बच्चों के लिए ले जाना कृष्ण के लिए, ले जाना कृष्ण के लिए। तो हजारों हजारों बर्तन में कृष्ण के लिए वहाँ दही भात आता है। दही भात, और श्रीपद सनातन गोस्वामी कहते हैं दाल और साग। ये दही भात से यही नहीं समझना चाहिए कि बस इतना है, प्रधानता है दही भात की, परंतु दाल भी है, अनेक प्रकार के व्यंजन हैं, अचार वगैरह सब। अरे दुनिया में साग सब्जी रहकर किस दिन काम आएगी, तो भगवान के लिए सब भेजा जाए। शिलायाम शब्द एक वचन में है, तो इससे श्रीपद सनातन गोस्वामी कहते हैं बहुत बड़ी शिला है और सब कृष्ण के साथ बैठे, और सलिलांति के, सलिल के निकट, पानी के निकट। इससे सीखना चाहिए भक्तों को कि पानी ले लेना चाहिए खाने से पहले। साधु लोग अपना जलपात्र लेकर चलते, जल न परोसना पड़े आयोजन की तरफ से, अपने अपने गिलास में पानी ले लिए है, अपना जलपात्र चाहिए। भगवान सिखा रहे, बच्चे बैठे पानी के निकट बैठे। जैसा मैं कल कहा था, भोजन कर रहे हैं, किसी को प्यास जैसी लगी है तो वो उठ करके जाके पानी पीकर फिर आकर बैठ गए। तो सवेरे फल खाना चाहिए, दोपहर को दही भात आदि, इस तरह खा रहे हैं। बुबुझे, बुबुझे का अर्थ है खाते हैं, खाते थे। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान सखाओं के साथ ही खाते, अकेले नहीं खाते थे। यहाँ तक माखन की चोरी भी करते थे तो सखाओं को और बानरों को दे करके ही खाते थे। यह बहुत महानता मानी जाती है साथ में खाना।
अरे जो लोग शुगर के रोगी हों या जिनको सादी रोटी चाहिए, अब उनके लिए क्या नियम हो सकता है, लेकिन जनरली साथ में खाना चाहिए। समभोजनीय मतलब सहभोजनीय गोपई। समानितम का अर्थ स्वगृह जनई बांधव जनैर व समीपम प्रापित। वो भोजन समय पर आ जाता था और आकर कृष्ण को रोकना पड़ता था कि अब भोजन का समय हो गया, खेल रोको रोको, लेकिन कृष्ण जल्दी रोकते नहीं, खेलने में अधिक अवश्य होता था। जो श्री कृष्ण इस तरह भोजन करते थे, तो कब भोजन करते थे? जब गौएं खा करके हरी हरी घास पर बैठ करके और जुगाली करने लगती थी। वर्षा काल में घास बहुत होती है, कोमल कोमल घास, इसलिए पशु थोड़े ही समय में लंबी लंबी घास चल करके बस तृप्त हो जाते, बहुत देर तक खरर खरर चरना नहीं पड़ता वर्षा काल में। इसलिए शाद्वलोपरी संविश, शाद्वल का अर्थ है मोटी मोटी दूब, मोटा गद्दा जैसा बना है, दूब भरी हुई है फील्ड, और घास के ऊपर, हरी हरी घास के ऊपर बैठ करके गौएं और तृप्त आंख बंद करके जुगाली कर। पशु के स्वास्थ्य का यह लक्षण। जब पशु जुगाली करने लगे, दूसरी बार चबाते हैं, खा लेते हैं एक बार, चबाते हैं बाद में पशु। और मनुष्य आदि जो जीव हैं वो चबा चबा करके खाते हैं, और पशुओं को आपने देखा होगा एक बार खा लेते हैं, बाद में घंटों चबाया करते हैं। तो चबाते हैं तो रस निकलता है लार और उसे घास का, उससे उनको एक तृप्ति का तृप्त होते हैं। तो जब श्री कृष्ण देखते थे पशुओं को इस तरह से तृप्त खा करके, तो बहुत खुश होते थे। साद्वलोपरि संविश्य चर्वतो मृत क्षणान तृप्तान वृषान वत्सतरान गाश्च शोधो भरसवा प्राविट श्रियम चताम वीक्ष सर्वकाल सुखावहाम भगवान पूजयान चक्रे आत्मशक्ति को ब्रह्मता। बैलों को, बछड़ों को, बाछियों को और गौओं को जो भगवान तृप्त देखते थे खा करके जुगाली करते हुए, तो बहुत प्रसन्न होते थे। गौओं के लिए के स्पेशल विशेषण दे रहे हैं, शोधो भर श्रमा। वो थन के कारण श्रम होता था, भारी दूध ढोना पड़ता था थनों में। इसका अर्थ है कि दूध प्रचुर मात्रा में बन रहा था गौओं में। वर्णन की एक शैली है, भारी भारी थनों के कारण उन्हें परिश्रम पड़ रहा था। इसका अर्थ है कि बहुत अधिक दूध। भगवान ये सब देखते थे, वृषान बैलों को, वत्स करान बछड़ों को, और गास चकार से बाछियों, वत्स तरी, ये सबको तृप्त देखकर भगवान को सुख होता है। समझ लीजिए जो लोग गौओं की सेवा करते हैं, गौएं तृप्त हो तो गोपाल प्रसन्न हो। भगवान गौ सेवा करने के लिए संसार में आए। इस प्रकार गौओं को, बछड़ों को और बैलों को तृप्त देखकर भगवान को सुख हो रहा था, तथा प्राविट श्रियम चतांगिक्ष सर्वकाल सुखावहम, सर्वभूत सुखावहम है। उसमें क्या है? काल सर्वभूत मुदा। हाँ ठीक। प्राविट श्रियम, वर्षा की शोभा को भगवान देख रहे थे। जो भी वर्षा की विचित्रता है, वृंदावन में भ्रमण करते करते उसका भी आनंद ले रहे थे। अलग अलग मौसम का अलग अलग आनंद है। अब जैसे गर्मी दुखद है, लेकिन रात में छत पर सोने का एक आनंद है, जाड़ा में नहीं सो सकते। एक लाभ है ये ठंडे जल में स्नान करने का एक आनंद। जाड़ा में ठंडा जल काल जैसा लगता है,
भीतर हीटर जलाते हैं, ऊपर छत पर कोई नहीं सो सकता। वर्षा काल में सूखा सूखा भोजन और सूखा कपड़ा पहनने में आनंद आता है। गर्मी में तो आदमी गीला कपड़ा भी लपेट कर चल देता है, कुछ ही देर में वो सूख जाता है। तो इस प्रकार ये प्रावित श्रीयम वर्षा की शोभा को भगवान देख रहे हैं, रमण कर रहे हैं। सर्वभूत मुदावहम, वर्षा ऋतु समस्त जीवों को सुख देती है। आवह का अर्थ अवहति प्रापयति, सुख देती है वर्षा ऋतु। सर्वभूत मुदावहम या सर्वभूत सुखावहम, सभी जीवों को सुख देती है। सबसे ज्यादा सुख तो वृक्षों को मिलता है। बेचारे खड़े रहते हैं 8 महीने से, जलते रहते हैं धूप में, आंधी में, बिना पानी के। वर्षा ऋतु आकर के इन्हें पानी पिलाती है, तीर्थ होती है। और सर्वभूत सभी मान, मनुष्य आदि सब, यहाँ तक कि देवता भी वर्षा ऋतु से प्रसन्न है। क्योंकि देवता वर्षा करते हैं और वर्षा से घास होती है, घास से गौएं दूध देती हैं, घी होता है, तो उसी घी का भोजन देवता करते हैं। तो वर्षा ऋतु सबके लिए प्रिय है, देवताओं के लिए, कीट पतंग के लिए, पक्षी के लिए, पशु के लिए, सबके लिए। कुछ दोष है वर्षा में, जैसे कीचड़ हो जाना, कुछ मच्छर डांस बढ़ जाना, लेकिन सब मिला करके बहुत ही सुख है। वर्षा ऋतु की तुलना माता से की गई। जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में है, हो सकता है कि माँ का आंचल उसके मूत्र से भींग गया हो बच्चे के, उसमें पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी माँ के समस्त जीवों को सुख देने वाली। इसलिए भगवान इसका बड़ा सम्मान किए, पूजा किए। भगवान पूजयान चक्र, पूजयान चक्र का अर्थ है इसका अभिनंदन के, सम्मान के। जो भी दृश्य था सबको वे अपनी लीला में सम्मिलित करते थे। वर्षा की विशेषताओं को भगवान भोग रहे थे, फल खाना, मूल खाना। वर्षा काल में कंद मूल भी बड़े कोमल रहते हैं और मिट्टी में फैलते हैं। दूसरे ऋतु में तो खोद भी नहीं सकते। गर्मी में खोदना पड़े तो बच्चे तो थक जाएंगे, नीचे कंद मिलेगा नहीं। वर्षा काल में मिट्टी हल्की हो जाती है, कोमल हो जाती है, तो कोड़ सकते हैं। और रूट भी, कंद मूल भी फैलते, फल भी आ जाते हैं वृक्षों में। तो इसलिए भगवान को यह बड़ा सुखद लग रहा था। वर्षा ऋतु के इन उपहारों को भगवान स्वीकार कर रहे थे। यही है वर्षा ऋतु का पूजन, अभिनंदन। ऐसे श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वैसे तो वर्षा ऋतु स्वयं ही भगवान की ही एक शक्ति विशेष है। भगवान का ही विलास है, कोई कृष्ण से अलग ये सब चीजें नहीं है। फिर भी भगवान आनंद ले रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं वर्षा ऋतु की विशेषताओं। वर्षा ऋतु का अभिनंदन किस तरह से करते हैं? जब बादल गरजता है तो बच्चों के साथ श्री कृष्ण कान बंद करके इससे हो जाते हैं, बिजली गिरेगी तो श्री कृष्ण डर जाते। काल के भी काल भगवान बिजली का तड़पना सुनकर आंखें बंद करते हैं, कान बंद करते हैं। जब शांत हो जाता है तब कहते हैं अब ठीक हो गए, निकट में ही गिरी है बिजली का। ये है वर्षा ऋतु का स्वागत। और ये सब ध्वनि उत्पन्न करना, वर्षा देना अकस्मात, ये भगवान को सुख देने के लिए भगवान की योग माया की व्यवस्था है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जगत का नियम है वर्षा होना, हवा चलना, ब्रज में भी वही नियम चल रहा है। वो सब स्वरूप शक्ति के द्वारा उपस्थित किया जाता है। एवं निवसतोस्तस्मिन् राम केशवयोर्ब्रजे शरद समभवद्व्यभ्रा स्वच्छाम्ब परुषानिला। अधुना शरदम वर्णयति। एवं इस प्रकार राम केशवयोः अस्मिन् ब्रजे निवसतो शरद समभवत्।
इस प्रकार जब श्री कृष्ण और बलराम, इस प्रकार बलराम और कृष्ण ब्रज में वास कर रहे हैं, तो वास करते करते शरद आ गया। कई बार शरद बीत चुका है, लेकिन फिर भी नवीन जैसा वर्णन कर रहे हैं। शरद समभवत, शरद सम अभवत, सम का अर्थ सम्यक, अपनी संपूर्ण सुखमय सामग्रियों के साथ यह शरद ऋतु सेवा करने के लिए आए कृष्ण बलराम। वर्षा ऋतु अपनी सेवा पूरी कर चुकी, अब शरद ऋतु आई सेवा करने के लिए। ब्रा, जब बी अभ्रा विगतानी अभ्राणी जस्यांसा, अभ्र का अर्थ बादल। जैसे वर्षा ऋतु का वर्णन आपने सुना था, तो सबसे पहले वर्णन आया था सांद्र नीलांबुदय दोनों, ततः प्रावर्तत प्राविट सर्व सप्त समुद्भवा विद्योतमान परधि विस्फुजित नभस्थल। बादलों का संबंध वर्षा ऋतु में मुख्य है। बादलों को लेकर के वर्षा ऋतु आई, और शरद ऋतु बादलों को हटाकर उपस्थित हुई। ये वर्णन है। तो सबसे पहले व्यभ्रा, वी अभ्रा विगतानी अभ्राणी मेघा जस्यांसा, बादल सब विदा कर दिए। वही बादल जो भगवान को सुख दे रहे थे, सुख के उपकरण बने हुए थे, शरद काल में अब उनका उपयोग नहीं रहा। रसिक शेखर भगवान भिन्न भिन्न प्रकार के रस का आस्वादन करते हैं। अब शरद के सुख का वर्णन किया जाएगा। विगतानी अभ्राणी जस्यांसा, स्वच्छांबु अपरुषानिला, स्वच्छानी निर्मलानी अंबुनी जस्याम, अपरुष अनिल जस्याम, सा। वह जिस ऋतु में स्वच्छांबु, स्वच्छानी अंबुनी, समस्त नदियों के और सरोवरों के जल स्वच्छ हो जाते हैं। शरद ऋतु आई तो लेकर के आई है सफाई, जल की सफाई। बादल हट गए, ये शरद ऋतु का वर्णन चल रहा है। और प्रथम प्रभाव का वर्णन किया जा रहा है कि स्वच्छ अंबु और अपरुष अनिल। वर्षा ऋतु में हवा का झोंका चलता है, कठोर आंधी चलती है, लेकिन शरद काल में अपरुष अनिल, अकठोर हवा हो, मतलब मंद हवा, मंद शीतल सुगंधित हवा चलने लगेगी। जल और वायु, जलवायु, जल कैसा है? स्वच्छ, सुवच्छ, स्वच्छ, बहुत अच्छा। जल की अच्छाई क्या है? उसमें कोई आगंतुक गंदगी न हो, और वह मीठा हो पीने में, और शीतल हो। यह है जल की स्वच्छता, सुवच्छ। जितने जल की अच्छे गुण हो सकते हैं, सबको लेकर के शरद ऋतु उपस्थित हुई शरद ऋतु। ब्रज के हजारों हजारों कुंडों का पानी और जमुना जी सब स्वच्छ शरद ऋतु के आने से आज भी देखा जाता है। शरद काल के आने पर सरोवरों और नदियों का पानी स्वच्छ हो जाता है। मिट्टी का जो अंश मिला होता है विगत हो जाता है, चला जाता है। अपरुष अनिल, शीतल शांत हवा बहने लगती है। भगवान की लीला में ऋतुओं का बहुत बड़ा महत्व है। क्या जलवायु है, क्या वातावरण है, किस समय भगवान लीला कर रहे हैं। जैसे रासलीला कर रहे हैं, तो रासलीला में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, स्वच्छ चंद्रमा की किरणें फैली हुई है, सारा वृंदावन धवल लग रहा है। रात में भी दिन जैसा प्रकाश है, लेकिन सब शीतल प्रकाश है, और कुंद खिले हुए हैं, उजले उजले, सुगंधित हवा चल रही है। और जमुना के तरंगों को छू करके जब हवा चलती है, तो वो हवा ठंडी ठंडी लग रही है, और उससे वृक्षों की शाखाएं हिल रही हैं, पत्ते हिल रहे हैं। ऐसा मन शीतल मन सुगंध समीर का वर्णन है। धीर समीरे जमुना तीरे बसती बस बने बनमाल, शरदा नीरजोत्पत्त्या नीराणी प्रकृतिं जयुः, भ्रष्टा नामिव चेतांसि पुनर्योग निषेवया। जैसे
योगियों का, भक्तों का चित्त कभी कभी किसी अंतराय से, बाधा से, कृष्ण भावना से स्खलित हो जाता है। परंतु वे भक्तजन यदि पुनः योग का सेवन करें, पुनः श्रवण कीर्तन आदि अटेंड करें, तो कृष्ण भावना में स्थित हो जाते हैं। जैसे ऐसे होता है तो जो जल वर्षा काल में मिट्टी का अंश मिलने से गंदा हो जाता है, कई प्रकार की अशुद्धि रहती है, शरद ऋतु के आने पर सारे जल शुद्ध हो जाते हैं। जैसे शरद काल आता है तो अपने आप नदियों का पानी या सरोवरों का पानी शुद्ध हो जाता है। कोई शुद्धिकरण के लिए बहुत भारी प्रोजेक्ट खड़ा नहीं किया, बस शरद ऋतु आए पानी शुद्ध हो गया। इसलिए केवल अपने को वैष्णव समाज में डाल देना चाहिए, श्रवण कीर्तन करना चाहिए, शुद्धि अपने आप हो जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधु संग सब शास्त्र कहे। भक्तों के साथ कृष्ण का श्रवण कीर्तन, यही शरद काल है। चूंकि हम लोग माया जगत में हैं, इसलिए कभी कभी कृष्ण भावना से मति विचलित हो सकती है। इसको भ्रष्ट कहते हैं, भ्रष्टा। भ्रष्ट और पतित दो शब्द है, तो यहाँ पतित शब्द नहीं दिया गया, भ्रष्ट शब्द दिया गया। पतित का अर्थ होता है नीचे बिल्कुल गिर गया, ऊपर से धड़ाम से गिर गया। भ्रष्ट का अर्थ होता है स्लिप किया, स्खलन, इसको संस्कृत में कहते हैं। स्खलित हो गया है, कभी विषय का आवेश हो गया, संसार अच्छा लगने लगा, या कभी बीमार हो गया व्यक्ति, कुछ हो गया, भगवान की भक्ति छूट रही है, या कहीं असत संग मिल गया, दूसरा कोई पंथ मिल गया, वो अच्छा लगने लगा। कहीं ऐसे ऐसे स्थान है, आप जाइए तो कहते हैं क्या कृष्ण के फेरे में पड़े हो, पहले खुद को पहचानो और खुद ही खत्म करो। तो खुद को पहचान करके खुद ही क्यों खत्म करे, खुद ही खत्म, स्वयं को खत्म करो, अपने को पहचानो। ये अपने को पहचानने के लिए ही तो ये सब किया जा रहा है ना। अपने को पहचानने के लिए सबसे बड़ा उपाय है महामंत्र का जप। इसी से समझ में आएगी बात कि हम क्या है। लेकिन ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं कि किसी नए भक्त का मन विचलित हो जाएगा। ऐसा भी हमने कहा है कि भगवान चिंतन से मिलते हैं, न कि बानर जैसा उछलने से और चिल्लाने से मिलते हैं। किसी को मिले हैं आज तक नाचने से और चिल्लाने से? और उस समय अगर वो व्यक्ति कहे कि किसी को मिले हैं, तो नया भक्त रहेगा, वो कह देगा कि हाँ ऐसा तो नहीं मिले। अरे देखो तो जिनको मिले हैं तो नाचने वाले को मिले हैं। हनुमान जी कीर्तन करके नाचते रहते हैं, उनको मिले। हनुमान जी ध्यान शायद ही किए होंगे बैठ कर। राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, तो भगवान का काम करते। अर्जुन ने युद्ध करते करते भगवान को पा गए, पहले ही पा गए। नारद जी रात दिन वीणा बजा बजा कर गाते ही रहते, नाचते ही रहते। सुखदेव गोस्वामी बोलते ही रहते हैं, नाचने में भी सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रवीण। तो नाचने गाने वालों को ही तो भगवान आज तक मिले हैं, ध्यान करने वालों को ही मिले हैं, जैसे ध्रुव महाराज को। लेकिन वैसा कठिन ध्यान अब कौन कर सकता है। एक पैर पर खड़े थे, बाद में अंगूठे पर खड़े हो गए, कंद मूल से चालू किए और बाद में केवल सांस लेकर के रहते थे। वैसा कौन कर सकता है। सबसे सरल तरीका है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
एक व्यास नाम के भक्त हो गए, हरिराम व्यास, वृंदावन में। तो वो कहते हैं काहू को बल भजन है, काहू को आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत टांग पसार। किसी को भरोसा होगा भजन करे, कोई सदाचार का पालन करे। मैं तो वृंदावन में सोता हूँ राधा रानी की कृपा से, हमको चिंता नहीं है। क्या चिंता करनी है, सब राधा रानी की कृपा से होगा। मैं तो सोता हूँ, तो मतलब निश्चिंत हूँ। इसका वास्तव में नहीं समझ लेना चाहिए कि वो रात दिन सोते ही रहते। तो व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाव पसार। सबसे बड़ी बात यह है कि साधन पर क्या भरोसा करना है और साधन जीव क्या कर सकता है। जो शक्ति है थोड़ा हम करें, लेकिन वास्तव में तो जीव का उद्धार कृष्ण की कृपा से ही होगा। भगवान कृपा करके अपना लेते हैं, जीव के साधन से नहीं, वो साधन से प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के पार कर देते हैं। जैसे वो छोटी सी गिलहरी भगवान राम के सेतु बंधन में सहायता कर रही थी, लेकिन क्या वो उस धूल से और पानी को बाहर करने से वो समुद्र को खाली कर सकती थी और समुद्र को भर सकती थी? नहीं कर सकती। लेकिन भगवान उसके एटीट्यूड से, उसके सेवा से प्रसन्न हो गए। तो ऐसे ही कोई भक्त भगवान का भजन करता है, जप करता है, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के अपने धाम बुला लेते हैं। तो यह बात बिल्कुल सत्य है कि वास्तव में साधन से कोई भगवान को नहीं पा सकता। जो कुछ भी होना है भगवान की कृपा से ही होता है, साधन से कुछ नहीं होता। साधन क्या कोई करेगा। महात्मा लोग कहते हैं एक बार एक साधक था, बहुत तप किया, भजन किया और मन में बहुत मनोरथ था कि भगवान जब प्रकट होंगे तो यह मांगूंगा। मर गया तप करके, बाप रे बाप, इतना कठिन तप किया, भगवान आ क्यों नहीं रहे। तो भगवान आ गए एक दिन और आए और कहे कि वर मांगो। तो उसने कहा कि हाँ वर मांगूंगा निश्चित, लेकिन हमको सोच लेने दीजिए कितना कितना कष्ट है, कितना भजन किए हैं, सारा जोड़ लेने दीजिए। अब वो जोड़ रहा था, सोच रहा था, तब तक तो पृथ्वी देवी प्रकट हो गई मूर्तिमान। भगवान से कहे कि हे प्रभु, इसके भजन में मैंने भी मदद किया है, ये हम पर चलता था, हमारी उपज खाया है, थूकता था, मल मूत्र त्यागता था, ये जो भजन किया उसमें मेरा भी शेयर होना चाहिए। तो भगवान पूछे कि तब पृथ्वी का कुछ हक है ना आपके भजन में? तो वो कहा कि हाँ तो है, जो भी आप उचित समझे। अच्छा, तो कुछ अंश तो पृथ्वी को गया। तब तक अब भगवान देने जा रहे थे वर और सोच रहा था कहने के लिए, तो वृक्ष प्रकट हो गया मूर्तिमान। जिस वृक्ष की छाया में रहा था, फल खाया था, भजन किया था, तो वृक्ष कहा कि हे नाथ, हमारी छाया में रहा है, हमारा फल खाकर भजन किया है, इसलिए हमारा भी कुछ हक इसके भजन में है। तो भगवान मुस्कुराए और कहे कि इसका कुछ होता है? उसने कहा हाँ, तो अब जो भी परसेंटेज समझेगा जो उचित हो। तब तक अब फिर जोड़ रहा था, तब तक उसके पितर सब लाइन लगाकर प्रकट हो गए। सरकार, पिताजी कहे कि हम इसको जन्म दिए, पाले पोसे, माँ कहने लगे मैं दूध पिलाई, दवाई की, पढ़ाई की, तब जाकर बड़ा हुआ, देह मिला, तो हमने जन्म दिया, सेवा किया, भजन किया है, तो हमारा कुछ हिस्सा होना चाहिए। तो उसमें भी कटा। फिर वायु देवता प्रकट हुए कि हमारी सांस ले ले करके भजन किया है, मैं इसको जिलाया हूं, तो मेरा हिस्सा होना चाहिए। जल देवता प्रकट हो गए, पानी पी पी कर भजन किया है, तो वरुण देवता का कुछ हिस्सा होना चाहिए। अग्नि देवता प्रकट हुए कि पंचाग्नि तापा है जाड़ा में चाहे गर्मी में, आग में पकाया हुआ खाया है, हमारा कुछ हिस्सा होना चाहिए। तो इस तरह से हजारों हजारों लोग प्रकट होने लगे। तब भगवान ने पूछा कि तुम्हारा कितना हिस्सा हुआ? तैयारी कर रहा था, यह मांगूंगा, यह मांगूंगा। साधक
हम लोग क्या साधना कर सकते हैं? दैन्य रहना चाहिए, भगवत कृपा पर विश्वास करना चाहिए। मैं यह बात कर रहा था कि कभी कभी विषय का आवेश होता है, व्यक्ति भजन से भ्रष्ट हो जाता है, संभावना है संसार में। तो भगवान के कृपा के भरोसे रहना चाहिए। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण, यह कोई सद्भावना की बात नहीं है, वास्तव में यह साइंस है, यह विज्ञान है कि भगवान की कृपा से ही कुछ भी हो सकता है। तो जो लोग भ्रष्ट हो जाते हैं प्रकृति द्वारा, स्वभाव द्वारा, रोग द्वारा, कुसंग द्वारा, खासकर कुसंग का मैं वर्णन कर रहा था, तो निराश नहीं होना चाहिए। इस श्लोक में बहुत बड़ी आशा की बात कही जाती है। भ्रष्टा नहीं अचेता, जो भ्रष्ट हो गए, जिनका चित्त संसार में लग जाता है या भिन्न मत में हो जाता है, लेकिन पुनः योग निश्चय, यदि फिर से योग करते हैं तो उनका चित्त शुद्ध हो जाता है, भगवान में लग जाता है। पुनः योग निश्चय शब्द उत्साह दे रहा है। यह नहीं मान लेना चाहिए कि मैं क्या भजन करूंगा, अब मेरी बुढ़ापा आ गई, अब कमजोर हो गया, ये हो गया। कभी शरद काल को आने दीजिए। तो सरोवरों का पानी या नदियों का पानी अनेक बार गंदा हो जाता है। जब जब वर्षा काल आएगा तो गंदा हो जाएगा, लेकिन जब भी शरद ऋतु आया है तो साफ है। गंदगी क्या है हम लोगों में? हम लोगों में गंदगी है गृहावेश, गृह का आवेश। गृह में आसक्ति हो जाती है, ये करना जरूरी है, ये करना जरूरी है, इसको इतिकृत चिंता कहते हैं, और व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है। मुख्य कारण गृहाभिनिवेश। और जो जैसे ठोकर लग जाना कहीं, वो सब दूसरे मत जैसा है। कहीं ठोकर लग गया, गिर गया, लेकिन गृहाभिनिवेश तो ऐसा है कि वो रास्ता ही नहीं चलने देगा, वो चलेगा ही नहीं। इतनी बड़ी आसक्ति है। श्रीमद् भागवतम में सबसे जो खतरनाक बात कही गई है वो है गृहावेश। इसलिए इसे निरय वर्तमानी, नरक का सीधे द्वार कहा गया है। नरक का द्वार है गृहस्थी। भगवत भक्ति शून्य गृहस्थी नरक का द्वार है। पर भक्तों का जो संग है भगवान का श्रवण कीर्तन, जिसे योग कहते हैं, उपाय, उसका आचरण करे व्यक्ति तो चित्त शुद्ध होते देर नहीं लगती है। कहीं कहीं लोग बहुत चर्चा करते हैं, चित्त शुद्ध करो, चित्त शुद्ध करो, चित्त शुद्ध करो। चित्त शुद्धि होती है भगवान के नाम उच्चारण से और भगवान की बातें सुनने से तथा स्मरण करने से, भगवान के धाम की यात्रा करने से, परिक्रमा करने से, प्रसाद खाने से। कई कई आइटम, जैसे 64 भक्ति के अंग रूप गोस्वामी का जी बताते हैं, इसको योग कहते हैं। योग का निसेवन, नितराम सेवन करना चाहिए तो चित्त शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक बार शरद ऋतु आकर के हमें संदेश दे करके जाती है। अच्छा, योग, भक्ति योग ऐसा है कि इससे सारा संसार शुद्ध हो सकता है। ध्यान योग या ज्ञान योग शुद्ध करेगा भी थोड़ा थोड़ा, तो वो भी एक घड़ा को शुद्ध करेगा, बस पूरी नदी के पानी को शुद्ध नहीं कर सकता। क्योंकि तथा न ते माधवता होता है क्वचित भ्रष्यंति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा। क्योंकि भक्तों की बाह कृष्ण के हाथ में होती है। जैसे कोई बच्चा चलता है और माँ उसका हाथ पकड़ करके चलती है, बच्चा गिरने होता है, माँ टांग लेती है, पकड़ लेती है। तो बच्चा नहीं चल रहा है वास्तव में, वो माँ की मजबूत बाह है जो उसको लेकर जा रही है। तो इस तरह से कृष्ण की बाह है। 4 भुजाएं हैं भगवान की, उसमें से एक तो खाली रहेगी ही भक्त को पकड़ने के लिए। तो यह आश्वासन का मार्ग है।
कभी विषय आवेश हो भी गया तो कृष्ण पुनः अपने में लगा सकते हैं चित्त को। लेकिन ज्ञानी की टांग अगर छलक गया तो गया, अब उसको दूसरा कौन बचाने वाला है? इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, तो बचाएगा कौन? गिराने वाले बहुत लोग हो जाएंगे उसको, लेकिन बचाने वाला अब दूसरा उससे सुपीरियर हो तब न बचावे। गिरने के लिए तो ज्ञानी कभी एक क्षण में गिर जाते हैं। 100 घड़ी गिर गए मछली को देखकर, जल में ध्यान कर रहे हैं, लेकिन अब बचावे कौन उनको? वो गिर गए, 1 से 50 हो गए। लेकिन भक्त की बाह भगवान के हाथ में रहती है। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। इसलिए इसमें गिरने का न पतित न स्खले दिया, नहीं पतित होता है, नहीं स्खलित होता है। स्खलित होता है लेकिन तुरंत भगवान उठा लेते हैं, इसलिए इसको नहीं होना ही कहा गया। न पतित न स्खले दिया बहुत ही सुंदर मार्ग है। इस पर व्यक्ति गिर नहीं सकता, स्खलित नहीं हो सकता है, और इसी पर सारे आचार्य, सारे ज्ञानी भक्त सब चले। इसीलिए सद्री चिनो हेयम पंथा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यही उचित मार्ग है, इसी पर चलना चाहिए। तो योग शब्द का यहाँ हमेशा भक्ति योग लेना चाहिए। पुनः योग निषेवय पुनः भक्ति योग सेवया भ्रष्टा नाम चेतांसी प्रकृति में जरूर। जल अपने प्रकृति में चले आए। प्रकृति क्या है जल का? स्वच्छता। स्वच्छता में जल में जब कोई आगंतुक द्रव्य मिलते हैं तब जल गंदा होता है, नहीं तो अपने स्वभाव में रहे तो स्वच्छ रहता है। इसी तरह जीव का स्वभाव है कृष्ण से प्रेम करने, पर कभी कभी संसार में आवेश हो जाता है तो योग का सेवन करके पुनः शुद्ध हो सकता है। जन्मोद्दम भूत साबल्यम भुवः पंकमपामलम शरज्जहारा श्रमिणाम कृष्णे भक्तिर्यथा शुभम। शरद काल के आते ही व्योम्नः अब्दम, व्योम का आकाश का बादल चला जाता है। शरद जहार, शरद हटा देता है। और भूत साबल्यम, भूतानाम साबल्यम संकर्यम, जो जीव एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं बरसात में, शरद काल आने पर उनको अलग अलग फिर कर देता है। भुवः पंकम, और पृथ्वी के पंख को दूर कर देता है। तथा अपाम मलम, और जलों के मल को खत्म कर देता, साफ कर देता है। ये शरद ऋतु 4 काम करती है, इस श्लोक में बताया। जहार, शरद जहार, शरद हटा देता है क्या क्या? आकाश के बादल को, आकाश को शुद्ध कर देता है, बादल हटा देता है। तो जीव के साबल्य को हटा देता है। साबल्य का अर्थ होता है संकर, संकीर्णता। वर्षा काल में पानी बहुत स्थान पर भर जाने के कारण कुछ जीव एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। मेड़ पर या घर में जो बाहर जीव रहते हैं, मैदान में वहां पानी भर जाता है तो ये सब एक जगह आ जाते हैं। कम जगह में गुजारा करना पड़ता है। कभी कभी तो सांप और चूहे के एक साथ रहना पड़ता है, और बिल में पानी भर जाता है, वहां से भाग भाग करके चल रहे। और चींटे, चींटियां, कीट पतंग सब बहुत संकीर्ण रहे। शरद काल आता है तो इस दुख को खत्म करता है, फिर वे घूमने लगते हैं, फ्री हो जाते हैं जहाँ पर। और भुवः पंकम, पृथ्वी के पंख को दूर कर देता है। वर्षा काल में पृथ्वी के ऊपर कीचड़ जम जाता है, यह दोष है वर्षा ऋतु। लेकिन शरद ऋतु आने पर उस पंख को सुखा दे। और अपामलम, जलों की गंदगी को दूर कर देता है। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि ये जो 4 दोष दूर कर रहा है शरद, तो इसी प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इसी प्रकार शरद कृष्णे भक्ति चतुराश्रमिणाम अशुभम जहार दूर करे।
4 आश्रम हैं और चारों आश्रम में कुछ दुख है। सारे आश्रमों के दुख को कृष्ण की भक्ति दूर कर देती है। चारों आश्रमों में क्या क्या दुख है, थोड़ा थोड़ा उसका वर्णन किया गया है। व्योमनोद्यम, व्योम का बादल चला गया, तो यहाँ व्योम स्थान में ब्रह्मचर्य आश्रम को रखा गया। ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम में, और आश्रम की दृष्टि से देखा जाए या केवल शास्त्र के नियम आदि, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में बहुत दुख है, बहुत नियम पालन करना पड़ता है। और श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि खान पान पर भी बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है, तथा गुरु के लिए पानी भर करके किसी झरना से लाना पड़ता है। यह भी एक कष्ट है ये लिखा गया है इसमें। गुरु के लिए ये काम करो, वो काम करो, ये काम करो, वो काम करो। लड़के परेशान हो जाते हैं कभी कभी। गुरु और गुरु पत्नी दोनों की सेवा करनी पड़ती है। बच्चों भीख मांग कर लाए तो पहले गुरु जी को दे दे सब, और किसी दिन गुरु जी का मन भूल गया और नहीं कह पाए कि बेटा खा लो, तो लिखा गया है कि गुरु जी न कहें तो नहीं खाना चाहिए, तो रात भर ऐसे ही राम राम करते बिना खाए। ये सब दुख है। कृष्ण में जब भक्ति उत्पन्न होती है तो यह भक्ति इस दुख को दूर कर देती है, अर्थात वह आश्रम के नियमों से अतीत हो जाती है। गुरु लोग भी देख लेते हैं कि अब इससे ये सब काम कराना ठीक है, भगवान का भक्त हो गया, भजन कर रहे हैं, इसको छोड़ देना चाहिए सब काम करने, भजन करने के लिए। वो लोग उसको उन तुच्छ सेवाओं में नहीं लगाते। दूसरे को कर भी नहीं सकता, जीवन का जो लक्ष्य है उस पर वो आरूढ़ हो चुका है, तो अब वो नीचे उतर कर क्यों काम करे। 4 वर्ण और 4 आश्रम कृष्ण भक्ति उत्पन्न करने के लिए हैं, तो जिसमें कृष्ण भक्ति उत्पन्न हो गई उसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि वह पहले के नियमों का पालन करता है। जैसे मान लीजिए कोई नदी में पार कर रहा है और नदी के दूसरे तट पर नौका पहुंच चुकी है, तो नौका छोड़ेगा ना, अब तो टेम्पू पकड़ेगा, चाहे पैदल जैसे जाना होगा उधर जाएगा। जब नदी पार कर चुका तो नौके पर ही बैठे रहना ठीक नहीं बैठेगा। तो कोई कहे कि धर्म है, नियम है, नियम क्या है? सारे नियम का पर्यवसान है कृष्ण में भक्ति, सारे विधि निषेध का पर्यवसान है। विष्णु को सदा याद रखना चाहिए सारे विधि की सीमा, और विष्णु को कभी नहीं भूलना चाहिए, सारे निषेध यही पूरे हो जाते। तो जब वो कर चुके कृष्ण भक्ति, कोई विद्यार्थी यदि भगवान की भक्ति में रम गया, अब उसे भगवान का नाम जपने में आनंद आने लगा, भागवत पढ़ने में, भगवान का चिंतन में, वृंदावन भागना चाहता है, तब उसको जबरदस्ती लगाए रखना सेवा में ये उचित नहीं होता। और अब वो दशा होती है कि शालिग्राम से भांग पीसना ऐसी दशा है। श्रीधर स्वामी कहते हैं गुरु लोग भी छोड़ के देख लेते हैं कि परिपक्व है भक्ति में, तो उससे अन्य सेवा नहीं लेते। तो कृष्ण में जो भक्ति है वह ब्रह्मचारियों के दुख को नष्ट कर देती है, से। और सांकर्यम जो भूत सावल्यम है गृहस्थ आश्रम का दुख है। गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जिसमें बहुत लोगों के साथ रहना पड़ता है और सब विरुद्ध विचार वाले। एक विचार वाले रहें तब तो चलाना आसान होता है, और सबको साथ रखना है फिर भी भिन्न भिन्न विचार वाले, इसलिए बड़ा कठिन पड़ता है। कभी कभी तो आदमी रो देता है, उठता है अब क्या करे, आने दो कृष्ण भक्ति, भागेगा वृंदावन भजन करेगा, जाओ खत्म है। तो उसके भक्ति उसके दुख को दूर कर देती है। या तो भगवान के धाम में भाग जाता है, अथवा घर में ही कृष्ण भक्ति के रस में डूबा रहता है,
कुछ भी अभाव हो चाहे कुछ भी हो प्रभावित नहीं। भूत सावल्यम दूर हो जाता। एक जगह कई प्रकार के लोग रहते हैं। कभी कभी ऐसा देखा है धन कम है लेकिन बहुत लोग रह रहे हैं तो प्रतिदिन सबके लिए भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, कुछ डेली एक्सपेंसेस होता है वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और उस पर भी इतना करने के बाद भी कभी कभी होता है कि उसको गाली सुनना पड़ता है। स्त्री कहती है हमारे लिए तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बेटा कहता है हम पर ध्यान ही नहीं देता है, हमेशा मंदिर ही चला जाता है। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। तो जो लोग मंदिर जाते हैं खैर वो तो पार हो गए, लेकिन ऐसे वो न जाए, हमेशा उन्हीं की सेवा में रहे और फिर भी उसको अच्छा शब्द नहीं मिलता है। प्रायः घरों की ये बात है, 99% समस्या। काम न करके मर जाइए लेकिन कभी उधर से ये आश्वासन नहीं मिलता है कि वो आप बहुत सेवा किए हमारे। जब मिलता है तो कोई कमी मिलती है, हमें ये नहीं दिए, हमें वो नहीं दिए, उसको ये दे दिए, उसको ये दे दिए, उसको ये दे दिए। तो ऐसे गृहस्थ आश्रम में रहना पड़ता है। तो इस दुख से कैसे मुक्त होंगे? कौन दुख से मुक्त करेगा? कृष्ण भक्ति। कृष्ण में भक्ति हुई कि वो व्यक्ति अब गृह के बंधन से उठा। एक तो उसकी आसक्ति नहीं रह जाती है और दूसरे अब चलमन गंगा जमुना तीर और डोलता है, घूमता है वानप्रस्थ लेकर, तब कोई चिंता नहीं। इस दुख से मुक्त हुआ। और भुवः पंकम, वानप्रस्थी का धर्म है मल धारण करना, मतलब केश नहीं कटाना, नख नहीं कटाना, शरीर पर मल धारण करना इसको कहना। बहुत क्लेश होता है, तप करना पड़ता है। खान पान में भी बहुत नियम है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, वन में जो मिल जाए वही खा लेना। और आजकल के तो वानप्रस्थी भी सुपर मार्केट से ड्राई फ्रूट खाते रहते हैं। लेकिन वानप्रस्थी का जो वन में जो प्रस्थ हो गया, प्रकर्षण अस्थित है वन में, तो वानप्रस्थ कहते हैं। तो वानप्रस्थ से तो वन के ही पदार्थों को खाएगा। तो वानप्रस्थी को भी बहुत क्लेश सहना पड़ता है, तप करना पड़ता है। लेकिन जब भगवान में भक्ति उत्पन्न हो जाती है तब ये जरूरी नहीं रह जाता। अब वो भगवान का प्रसाद खाएगा, न कि और लौकिक नियम लगेगा ये मत खाओ मत खाओ, और व्यर्थ तपस्या नहीं करेगा, क्योंकि तपस्या का जो फल है उसे मिल चुका है। और बिना मतलब के कष्ट नहीं सहेगा कि अब केश धारण करो, नख बढ़ाए रहो सूर्पणखा की तरह, ये सब हम नहीं करेंगे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध वैष्णव के वेश में सुखी हो जाए, वानप्रस्थ के नियमों से मुक्त हो जाए। इस तरह से वानप्रस्थी भी सुखी होता है कृष्ण भक्ति होने पर। और चौथा अपाम मलम, भू पंकम और अपाम मलम। अपाम मलम का अर्थ संन्यास का दुख। संन्यास आश्रम में एक दुख है। दुख सबसे बड़ा संन्यास आश्रम का यह है, यदि सन्यासी बनने के बाद भी सांसारिक वासनाएं रह गई तो ये बहुत भारी दुख है सन्यासी के लिए। क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम से ये तैयारी है, जैसे जैसे वासनाएं कम होती जाती हैं तो आश्रम में आदमी दाखिल होता है। वानप्रस्थ आश्रम फाइनल है, उसके बाद कोई लौकिक कामना नहीं होनी चाहिए। तो जब भगवान कृष्ण में आकर्षण हो जाता है, भक्ति हो जाती है, तो अपने आप सारी वासनाएं दिख जाती है। इस दुख से सन्यासी मुक्त हो जाता है। जो रियल सन्यासी है तो उसके मन में यदि संसारिक कामना उठे तो वह बहुत बड़ा दुख है। ब्रह्मचारी का धर्म है वेदाध्ययन और गृहस्थ का धर्म है क्रिया योग, वानप्रस्थी का धर्म है तप और सन्यासी का धर्म है समाधि, चित्त की एकाग्रता। भगवान कृष्ण नए चित्त को एकत्रित नहीं होने देती, इसलिए वो दुख है।
और दूसरी बात और भी है, सन्यासी को अकेले रहने का विधान है, न किसी से बोलना, न चलना,